आज अगस्ट 9 और आसंता काली 10 तारीख 2 दिन धरी परिवर्धित आम पार्टी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक राज्य कमिटी बैठक अनुष्ठित होउची। सांप्रतिक राजनैतिक अवस्था देशर राज्यर से संक्रांत ये बैठक रे विस्तार भाव में आलोचना करा जिवो। नेताजी पार्टी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक राष्ट्रीय महाधिवेशन डाकरा हर घर नेताजी ये डाकरार को कार्यक्रम संक्रांत चूड़ांत रूपरेख स्थिर करा जिवो। जन असंतोष जहाँ उभय केंद्र बीजेपी राज्य रे बीजेडी सरकार विरुद्ध रही से जन असंतोष को ऐक्यबद्ध कराई जन आंदोलन जरिया जनता समस्या समाधान दिगरे निष्पत्ति नेब ये पार्टीर 2 दिनिया राज्य परिषद बैठक। नेताजी आदर्श नेताजी रास्ता नेताजी पथ जनता शासन प्रतिष्ठा दिगरे निजर कार्यक्रम सांगठनिक रणनीति निर्धारण करिबो 2 दिनिया राज्य परिषद बैठक। हमारा पार्टी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित पार्टी की 19वां राष्ट्रीय अधिवेशन विगत फरवरी महीना में हैदराबाद में संपन्न हुआ था। वहाँ पर हमको महामंत्री हिसाब से नई जिम्मेदारी दिया था। इसके बाद में पहली बार आज उड़ीसा की राज्य कमेटी की बैठक के लिए आए हैं। पार्टी कांग्रेस के बाद हमारा सेंट्रल कमेटी की बैठक हुआ था और सेंट्रल कमेटी मीटिंग के बाद हम लोगों ने पार्टी को विस्तार करने के लिए कुछ सिद्धांत लिया। उसके बाद हिंदुस्तान के अंदर गैर बीजेपी पार्टियों की एक मोर्चा तैयार हुआ। कांग्रेस की नेतृत्व में इंडिया नाम पर इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, उसमें फॉरवर्ड ब्लॉक भी शामिल है। ये सभी विषयों के बारे में हमारा राज्य कमेटी की जो मेंबरान हैं उनको अवगत कराने के लिए और आने वाले दिन में इस आंदोलन को कैसे भाग लेना है उसके बारे में उसको जानकारी देने के लिए आज हम उड़ीसा भुवनेश्वर में आए हैं। उड़ीसा में बीजेपी नॉन बीजेडी पार्टी के लिस्ट में आप लोग का जाएगा, तो क्या बताएंगे? देखिए, हमारा देश के ये 9 साल के अंदर हमारा देश की संविधान को इन लोगों ने एकदम तोड़ दिया। हमारे देश की पार्लियामेंट के अंदर कोई महत्वपूर्ण चर्चा नहीं हो रही। जो भी बिल पार्लियामेंट के अंदर पेश होते हैं वो वहाँ पर चर्चा होना जरूरी है, लेकिन विगत 9 साल में हम लोग देख रहे थे 87% ऑफ बिल ना कोई स्टैंडिंग कमेटी में जा रहे ना पार्लियामेंट के अंदर चर्चा हो रहे। जो बीजेपी का जो मेजॉरिटी है उसी को लेकर के पास होते हुए जा रहे। हमारा देश की जनता सिर्फ हमारा देश की रूलिंग क्लास को नहीं चुनती है, विपक्षी लोगों को भी चुनती है। इसलिए सरकार की कोई नीति न कानून जनता विरोधी अगर होगा तो उसको सुधारने के लिए ओपोजिशन का भी रोल होते हैं। ओपोजिशन का भी वो ही सुनेगा तभी हमारा गणतंत्र की मतलब निकलती है। लेकिन इस सरकार गणतंत्र को हत्या कर रहे। इस देश की मेहनत के सवाम अपना अधिकार के लिए लड़ाई कर रहे, किसान लड़ाई कर रहे, नौजवान लोग रोजगार के लिए लड़ाई कर रहे, वनिता लोग महिला लोग अपना अधिकार के लिए लड़ाई कर रहे, आदिवासी लोग अपने हक के लिए लड़ाई कर रहे। ये सभी लड़ाई के मैदान में आकर के लोग लड़ रहे। तब हमारा देश के प्रधानमंत्री हनुमान चालीसा पढ़ा लीजिए, राम मंदिर का निर्माण कर लीजिए, मुसलमान हिंदू की बंटवारा कर लीजिए। इसी प्रकार धर्म के नाम पर लोगों को बंटवारा करने के लिए कोशिश कर रहे। हमारा धर्मनिरपेक्षता को भी ये लोग तोड़ रहे। हमारा देश की जो सांप्रदायिक जो सार्वजनिक इकाइयाँ हैं, पब्लिक सेक्टर जो कहते हैं, हमारा मिट्टी के नीचे, मिट्टी के ऊपर और आसमान में भेजा हुआ हमारा सैटेलाइट्स, पूरा संपत्ति ये लोग भेजने शुरू कर दिया है। हमारे एयर इंडिया भेज दिया, रेलवे भेज दिया, कोयला खदान भेज दिया, BHEL भेज दिया, सभी सार्वजनिक इकाई एक एक करके भेज रहे। तो हमारा देश की नेचुरल एसेट एंड नेशनल एसेट को भेज रहे। तो इसलिए किसान, नौजवान, मजदूर, श्रमिक वर्ग सभी लड़ाई के मैदान में हैं। इसलिए हमारा पूरा उम्मीद है सभी वर्ग के लोग, सभी तबके लोग इस सरकार के खिलाफ है। इसको 2024 के चुनाव के समय एक वोट की रूप देना है। इसलिए गैर बीजेपी जो पार्टियां हैं एक साथ आ रहे। फिर हमारा बैठक अभी बॉम्बे में होगा इस महीने की 31 और सितंबर की 1 तारीख फिर बॉम्बे में बैठक होने की हम लोग सिद्धांत लिया है।